माही। एक बार रघुपति मोहि माही। एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भय गलानी मोरे सुत नाही। गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत मही पाला। गुरु भय गया तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विचारा। चरण लागी करी विनय विचारा। एक बार भूपति मन माही। राजा दशरथ का मन हो गया कि मेरे घर भी संतान होना चाहिए। भय गलानी, हाँ मन में ग्लानि हुई कि मोरे सुत नाही, मेरे कोई संतान नहीं है। तब क्या किए, भागवत संदेश दे रही है कि जब कभी भी मन व्याग्र हो जाए, मन चिंता में आ जाए या कुछ समझ में ना आए, तब क्या करना चाहिए। गुरु गृह गयऊं तुरंत महिपाला। अपने गुरु के पास पहुंचना चाहिए और गुरु से परामर्श लेना चाहिए। हाँ चरण लागी किरय, हाँ चरण लागी करी विनय विशाला। चरण ला करके विनय करते हैं राजा दशरथ कि हे वशिष्ठ जी महाराज, मेरी कोई पुत्र नहीं है। अब मन ग्लानि हो गई है कि मेरे घर में भी पुत्र होना चाहिए। मैं भी सोचता हूँ निज दुख सुख सब गुर ही सुनायऊ। दुख सुख सब गुर सुनायऊ। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। निज दुख सुख दुख अपने मन की हृदय की कामना वेदना को वशिष्ठ ऋषि को सुनाने लगे। तब वशिष्ठ जी महाराज कार कहते हैं, क्या कहते हैं, दशरथ जी महाराज को आश्वासन देते हैं कि हे राजन, धरहु धीर हो हहि सुत चारी। धरहु धीर हो हहि सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगेरी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगेरी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि धरहु धीरज ओहै सुनिचारी। हे महाराज दशरथ, आप धीरज धरिए। आपके घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा जो त्रिभुवन के लोग उनके भगत होंगे आपके पुत्रों का। और वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं कि श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ को अपने घर में कराइए। हाँ जैसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ अपने घर में कराते हैं राजा दशरथ महाराज, यज्ञ की है ना, यज्ञ पुत्रिष्टि कामज्ञाग्निदेवाताभ्यां स्वाहा। हरि ओम इंद्राय स्वाहा। पुत्रिष्टि कामना यज्ञ हो रहा है। पुत्रिष्टि कामना यज्ञ से अग्निदेव जी महाराज निकलते हैं और उनको खीर का पात्र देते हैं राजा दशरथ को। राजा दशरथ देते हैं खीर के पात्र को माता कौशल्या को कि इसे आप तीनों रानी खा लेना। अब क्या होता है, अर्ध भाग कौशल्या दीना। अर्ध भाग कौशल्या दीना। उभय भाग
आधे कर दीना। उभय भाग आधे कर दीना। कई कई कहन पर सौदयाओ। कई कई कहन पर सौदयाओ। रहयो सो भय भाग बुनिवयाओ। भय भाग पुनि भयाओ। आधा भाग को कौशल्या माता को देना और आधा भाग को सुमित्रा और कैकेयी माता को देना। हाँ? उसी भाग से कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन समुद्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या माता कैकेयी के हाथ धरते हैं और सुमित्रा मन प्रसन्न करते हैं। और उसी खीर के प्रभाव से हमारे कौन जन्म लेते हैं? हाँ? उसी खीर के प्रभाव से राजा दशरथ के घर में किलकारियां गुजती है। किलकारियां गुजती है। और किलकारियां गुजती है, आए बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। कौन सा दिन था वह? जब राम हुए, रामचंद्र जी महाराज की नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि पूर्णिमास पुनीता। सकल पाछय भजित हरि प्रीता। सकल पाछय भजित हरि प्रीता। माथा दिवस यति शीतला धामा। दिवस यति शीतला धामा। सूर्य भगवान का है ना प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सूर्य भगवान 1 महीने तक डूबे नहीं। अयोध्या वासियों को पता नहीं चला, किंतु सूर्य भगवान जो है 1 महीने तक डूबे नहीं कि मेरे वंश में मेरे प्रभु का अवतार हुआ है। यह सोच करके डूबे नहीं, अस्त नहीं हुए। रात्रि देवी घबरा गई और जब राम जी जन्मे तो बहुत सारा धूल उड़ाया गया, रंग गुलाल उड़ा गया। उसी की छांव में बसते बसते रात्रि देवी प्रभु के पास आती हैं और बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि हे भगवान, आप एक तो सूर्य नारायण अस्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप सूर्य वंश में जन्म लिए हैं। हाँ? सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, अस्त हो नहीं रहे, इतना उनका प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और मैं छुपते छुपाते आई हूँ तो मैं आपके पास आई हूँ, तो मुझ पर भी कृपा कीजिए प्रभु, मुझे भी कोई वरदान दीजिए। हाँ? मुझ पर भी कोई कृपा कीजिए, वरदान दीजिए प्रभु। तब क्या कहते हैं भगवान रात्रि देवी से कि हे रात्रि देवी, चिंता मत कर, मैं अवश्य तेरा यहाँ इच्छा पूर्ण करूंगा। कब पूर्ण करूंगा? द्वापर में पूर्ण करूंगा। भादो की अष्टमी तिथि, अरे भादो की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष लगी रात। जब भादो की अष्टमी तिथि होगी रात्रि देवी और कृष्ण पक्ष में आधी रात होगी। द्वापर में धरी हाउ जन्म जाहु हृदय और साथ। द्वापर में मैं रात में आऊंगा, ये वरदान तुमको देता हूँ। हाँ? और जैसे ही रात्रि देवी पहुंची भगवान राम जी के पास, वैसे ही उनके जाने के बाद ठीक है चंद्रदेव पहुंच गए। प्रभु, हाँ? आपने तो सूर्य नारायण को आशीर्वाद दिया, मुझे भी कुछ देंगे? हाँ? अरे इस जन्म में पूरा बुक्ड हूँ भाई, कुछ नहीं दे पाऊंगा। हाँ? भगवान क्या बोल रहे हैं चंद्रदेव को? इस जन्म में बुक्ड हूँ, कुछ नहीं दे पाऊंगा। चंद्रदेव बोले, भगवान आपके पास आकर के मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? हाँ? आपके पास आकर के प्रभु भगवान मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? कृपा, कुछ तो कृपा कीजिए।
तब देखिए भगवान राम जो है सूर्यवंश में पैदा हुए हैं, सूर्यवंश में पैदा हुए हैं। चाहते तो क्या लिख सकते थे, राम भानु, राम सूर्य लिख सकते थे, लेकिन चंद्र महाराज को वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं कि सूरज की न की हो न कला, सूरज की न की हो न कला, संग यद्यपि सूरज संग हमारो, सूरज की न की हो न कला, कभी संग यद्यपि संग हमारो, संग रहो चाहो जुग में, अब नाम के साथ में नाम तिहारो, अब नाम के साथ में नाम तिहारो। क्या कह रहे हैं, मैं सूर्यवंश में जन्मा तो हूँ चंद्र, लेकिन अब तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो तुमको एक ही चीज दे सकता हूँ कि मैं तुमको यह चीज देता हूँ, भले सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है, किंतु मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। जाओ, आज के बाद मेरा नाम के साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ा रहेगा। इसलिए चंद्रदेव को भगवान ने वरदान दिया, इसलिए कहा जाता है श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में है ना, राम जी की कथा जो है 2 अध्यायों में 92 श्लोक में कही गई है, क्योंकि